गाड़ी संख्या लगभग वो आपको 45-46 के आसपास थी। 45-46, 75 में 45-46 आपके पास? 75 में 12 मर गए, कुछ लोग त्याग दे करके गए, कुल 50 बचे। 2/3 से अधिक हम कह रहे हैं ना कि संख्या पशुपति कुमार पारस के समर्थन में है। पर चिराग पासवान जो दिल्ली में बैठक की है सर, दिल्ली में बैठक, भाई अब सड़क छाप लोगों को लेकर के बैठक कर लीजिए, वो सेब दे करके, उससे होता है। अब लोकसभा का बैठक होगा तो लोकसभा का मेंबर जाएंगे कि सड़क के लोग जाएंगे? उनके पास हैं, वो कह रहे हैं कि केवल 5 वो सांसद लेकर के। हम कहें कि चिराग पासवान को कुछ जानकारी था कि 20 फरवरी 2020 तक वैध है। 20 फरवरी तक चिराग जी वैध थे, 20 फरवरी 2020 थे। नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। हमारे बगल में हैं केशव सिंह जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव भी रहे हैं, मगर नए गुट बनने के बाद पशुपति कुमार पारस के नज़दीकी नेताओं में रहे हैं केशव सिंह जी, और चिराग पासवान के कई बार खुलासा भी करते हुए नजर आए थे बिहार विधानसभा के बाद। तो अभी हम कुछ जानकारियां लेंगे केशव सिंह जी से कि अभी जो पशुपति कुमार पारस अध्यक्ष बने हैं, तो उसको लेकर तो चिराग पासवान जी ने कहा कि यह अध्यक्ष नहीं है और चुनाव आयोग तक चले गए और उन्होंने असंवैधानिक करार दिया इन्हें। देखिए, चिराग पासवान को न पार्टी संविधान से मतलब है, न देश के संविधान से मतलब है। वो जो कहेंगे वो नहीं होगा। पार्टी के संविधान अब स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। आपने देखा कि 15 तारीख को दिल्ली में कार्य समिति का बैठक हुआ था, 17 जून को पटना में सूरजभान जी के घर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों का बैठक हुआ और बैठक में सर्वसम्मति से उनको हटा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को चुन लिया गया। और आप उसके पहले जो लोकसभा अध्यक्ष के पास 6 सांसद जो 5 सांसद उपस्थित होकर के जो बात अपनी रखी थे कि देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी में ना कोई विभाजन हो रहा, ना कोई गुट है, हम अपना नेतृत्व परिवर्तन करते हैं। उस नेतृत्व परिवर्तन के तहत 6 सांसदों का ग्रुप लोजपा है। 6 सांसदों का नेता पहले चिराग पासवान थे, अब पशुपति कुमार पारस हो गए। उसमें 5 सांसदों ने सशरीर उपस्थित होकर के लोकसभा अध्यक्ष के सामने लिखित दिया और लोकसभा का पूरा संविधान के तहत उसका कार्यवाही चलती है। पूरा निर्णय लेकर के लोकसभा अध्यक्ष जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय दल के नेता हैं। तो वहाँ से हो गया है, ठीक है। भैंस के आगे भीम बजावे भैंस करे पगुड़ाई वाला चिराग पासवान का कहावत हो गया है। पगुड़ाई कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कहीं जाए। पासवान जी ने कहा कि यह संवैधानिक है क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य जो आप लोगों के हैं, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उनके पास हैं। वो कह रहे हैं कि केवल 5 वो सांसद लेकर के। हम कहें कि चिराग पासवान को कुछ जानकारी नहीं है। 20 फरवरी 2015 को लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से जो निर्णय लिया गया था और 75 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ था, इलेक्शन कमीशन को उस समय सूची गया था और ये उस पत्र में लिखा हुआ था कि 20 फरवरी 2020 तक वैध है। उसके बाद चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद न राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किए न कुछ, और जो 75 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी था उसमें 12 आदमी डेथ कर गए। ये आप बड़ी बात कह दिए। 20 फरवरी तक चिराग जी वैध थे, 20 फरवरी 2020 तक ही वैध राष्ट्रीय कार्यकारिणी था लोजपा का, जो इलेक्शन कमीशन के पास पत्र है। 20 फरवरी 2020 के बाद कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सूची चुनाव आयोग के पास नहीं गया है। अब चुनाव आयोग के पास तो एक तो संवैधानिक संकट चिराग पासवान यहाँ खड़ा किए हुए थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उनको सूची को पुनर्गठित कर करके भेजना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, नहीं भेजे और वो 75 में 12 आदमी डेथ कर गए। जैसे आपको रामविलास पासवान जी, रामचंद्र पासवान जी, उसमें श्री गणेशन थे, टी श्री गणेशन तमिलनाडु से थे, उसी ढंग से बिहार के हाजीपुर से थे आपको श्री नारायण मिश्र जी, ऐसे करके 12 आदमी डेथ कर गए। बहुत सारे लोग दल छोड़कर चले गए, जिसमें रामा सिंह थे, 75 में अभी बता रहे हैं, रामा सिंह थे, आपको काली पांडे थे, ऐसे बहुत दर्जनों लोग पार्टी छोड़कर चले गए। जो शेष लोग बचे हैं, शेष लोगों का बैठक हुआ था जिसमें बहुमत के आधार पर, और आपको ये भी पार्टी का संविधान का कोरम कहता है कि 21 सदस्य, मात्र 21 सदस्य उपस्थित हो जाएगा तो कोरम किसी मीटिंग का पूरा हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर 2/3 से उपस्थित अधिक सदस्यों ने लिखित रूप से पारस बाबू को समर्थन सशरीर उपस्थित होकर के देकर के अध्यक्ष चुना है। संख्या कितनी थी आपकी? हमारी संख्या लगभग वो आपको 45-46 के आसपास थी। 45-46, 75 में 45-46 आपके पास? 75 में 12 मर गए, कुछ लोग त्याग दे करके गए, कुल 50 बचे। 2/3 से अधिक हम कह रहे हैं ना कि संख्या पशुपति कुमार पारस के समर्थन में है। पर चिराग पासवान जो दिल्ली में बैठक की है सर, दिल्ली में बैठक, भाई अब सड़क छाप लोगों को लेकर के बैठक कर लीजिए, वो सेप दे करके, उससे होता है। अब लोकसभा का बैठक होगा तो लोकसभा का मेंबर जाएंगे कि सड़क के लोग जाएंगे? राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक किए तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों को होना चाहिए ना। तो अवैध मीटिंग किए, जब उनको निरस्त कर दिया, उनको हटा दिया, पदमुक्त कर दिया लोग, तब किस आधार पर वो बैठक बुलाते हैं? मतलब कि जो लोग उनके साथ हैं वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं है। देखिए अभी तो हम लोग चिराग जी को थोड़ा सा छूट दिए हुए हैं। वो पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं, प्राथमिक सदस्य हैं, आज किसी पद पर नहीं है, और ऐसे स्थिति में उनको पार्टी का लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करें। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करेंगे तो वो कहीं का नहीं रहेंगे, उनका सदस्यता पर हाथ धोना पड़ जाएगा। मतलब आप लोग भी चिराग पासवान के लिए पूरी तैयारी करके रखे हैं? हम लोग तैयारी नहीं करके रखे हैं। चिराग पासवान अपने आप को आत्मविवेचन करें, आत्मविश्लेषण करें कि आज से 1.5 साल पहले लोक जनशक्ति पार्टी के सर्वमान्य नेता थे, लेकिन आज क्या बात हो गया कि एक भी उनके साथ सांसद नहीं है। पार्टी के जितने पुराने समर्पित वफादार जो रामविलास पासवान जी के कदम में कदम मिला करके काम किए हैं, उनको बढ़ाने का काम किए, पार्टी को बढ़ाने का काम किए, वो आज साथी नहीं है। आज वो अपराधी और पूंजीपतियों को क्यों नेता बने हुए हैं, उनको विश्लेषण करना पड़ेगा, आत्मप्रायश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो देश की राजनीति में उनका कोई स्थान नहीं रह जाएगा। कल आशीर्वाद यात्रा निकलने वाली है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अरे आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, चलिए हम लोगों का भी आशीर्वाद है कि बिहार की राजनीति में सफल हों, लेकिन जिस ढंग के वो राजनीति कर रहे हैं, न दलित संवर्ग का करते हैं, न गरीब गुरबा की राजनीति करते हैं, न अल्पसंख्यक वर्ग का राजनीति करते हैं, न ऊंची जाति के पिछड़े चाहे गरीब लोगों का चाहे अति पिछड़ा का राजनीति करते हैं। वो शुद्ध रूप से पूंजीपति, दलाल, बंगलर और कह दीजिए तस्कर, इन लोगों का राजनीति करने में लगे हुए हैं। आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि आज देख लीजिए कि उनके पक्ष में कौन लोग हैं, वैसे लोग जिसका राजनीतिक इतिहास कहीं कभी नहीं देखे होंगे। आप वो कर रहे हैं कि पार्टी को कमज़ोर करने का, रामविलास पासवान के सपनों को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। वो जब लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो पार्टी कमज़ोर कैसे किए कि 12 जनपद में मिलने का क्या सिस्टम था? 5 दिन व्हाट्सएप पर मैसेज दीजिए, पहले गेट के अंदर किसी का एंट्री नहीं। चिराग जी से मिलने का ये प्रोसेस? जी, गेट के अंदर में रामविलास पासवान जी अपने क्षेत्र के लोगों को रहने के लिए आवास बनाए थे, उस आवास को तुड़वा करके ऑफिस में कन्वर्ट कर दिए। वो मिल इसलिए नहीं रहे थे, उनका कहना था कि मेरा अभी तबीयत खराब चल रहा है। अरे आज ना तबीयत खराब है, जब से सांसद हैं ये सारे सिस्टम कर दिए। गेट से निकलते थे तो कैंपस में कोई आदमी नजर नहीं आना चाहिए, भेड़ बकरी के समान गर्दन में हाथ लगा करके सिक्योरिटी वाले से अंदर रूम में पैक करवा देते थे, कोई नजर नहीं आना चाहिए। अपने आप को अदृश्य शक्ति समझते थे, अपने आप को क्या समझते थे, कितने घमंड में चल रहे थे। उनके कैंपस में कोई नजर नहीं आना, ये तो आप गलत आरोप लगा रहे हैं। जाकर के 12 जनपद के किसी भी स्टाफ, किसी भी आदमी, चाहे जो 12 जनपद में गया हुआ पार्टी का कार्यकर्ता है, पूछ लीजिए कि मिलने का क्या सिस्टम था। यहाँ पर कार्यकर्ताओं से किस ढंग से मिलते थे? मिलने में वही था कि बड़ा ठेकेदार हो, पूंजीपति हो, उद्योगपति हो, उन लोगों से तुरंत मिलते थे। ये बात कर रहे थे हम केशव सिंह जी से, कई आरोप लगाए हैं, मगर आशीर्वाद यात्रा को लेकर आशीर्वाद भी दिए हैं। तो कल आशीर्वाद यात्रा में आप लोग शामिल होंगे चिराग के साथ? आशीर्वाद देखिए, पार्टी संविधान के खिलाफ वो कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी का जन्मदिन है, अभी 1 वर्ष उनका देहांत का नहीं हुआ। अभी उनका ये पूरे देश में इतने बड़े राष्ट्र के नेता हम लोग खो दिए, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा कहीं नहीं की। आप लोग को एक श्रद्धांजलि सभा का चिराग पासवान का फुटेज दिखा दीजिए तो नहीं मिलेगा देश भर में। तो इनको पहले, अब राम पूज्य हमारे नेता दिवंगत हो गए हैं, उनको रामविलास पासवान जी को आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। जनता का उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। वो आशीर्वाद यात्रा किसके लिए निकाल रहे हैं? रामविलास पासवान जी के लिए कि अपने लिए? और अपने लिए उनको आशीर्वाद का जरूरत पड़ गया। दिवंगत
हमारे नेता रामविलास पासवान के जयंती के दिन यदि था उनको बहुत, तो कम से कम एक बरखी के बाद उनका आशीर्वाद यात्रा के बारे में सोचते। आशीर्वाद यात्रा जब पार्टी के लोगों ने उन पर नेतृत्व से भरोसा हटा लिया, तब क्या बेचना चाहते हैं, क्या मार्केटिंग करना चाहते हैं? जब मार्केटिंग करने का, लोगों का सेवा करने का था टाइम, तो सेवा नहीं किए। उस समय रावण से बड़ा घमंड दिखा रहे थे। तो ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में आपको हिंदू धर्म में रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, बहुत बड़ा विद्वान था। आपको उसके बाद धन के मामले में भी सोना का लंका कही जाती थी। तमाम चीज़ होने के बावजूद उनका घमंड चकनाचूर हो गया इस देश में। तो चिराग पासवान किस खेत के मूल्य हैं कि इनका घमंड रहेगा? घमंड में जिए, अगला बार सदन पहुंच पाएंगे कि नहीं, इसके लिए सोचिए। एक जो अभी भोज होने की बात सामने आ रही है कि पशुपति कुमार पारस अभी बरखी बीता नहीं है, भोज करवा रहे हैं आप लोग। देखिए, लोगों को समझकर फिर है, भोज नहीं हो रहा है। कल पासवान जी का जयंती है, जन्मदिन है, और इस जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पर पार्टी के कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा और उनको श्रद्धा सुमन लोग अर्पित करेंगे, उनको याद करेंगे, नमन करेंगे। दूसरी तरफ दलित सेना के तरफ से कैंपस के बाहर आपको गरीब गुरबा, रिक्शा ठेला चालक, भिखमंगे ऐसे छात्र जी, चाहे मदरसा के साथ छात्र हों, चाहे अन्य गरीब गुरबा को खाद्यान्न सामग्री और तैयार खाना बांटने का कार्यक्रम रखा गया है। कोई भोज नहीं हो रहा है। उनको भगवान सुबुद्धि दे कि कोई चीज़ पर टीपा टिप्पणी करें तो पहले उस चीज़ को गहराई पूर्वक जांच लें कि क्या हो रहा है और क्या हम बोले। कल अगर कार्यालय आएंगे चिराग, तो आप लोग क्या, जैसे एयरपोर्ट आएंगे तो हो सकता है कि उनका कार्यालय है तो आ भी सकते हैं। अरे भाई, लोक जनशक्ति पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं, संसद सदस्य हैं। एक कार्यकर्ता के हैसियत से आवे तो स्वागत है। दादागिरी करने आएंगे तो यहाँ दादागिरी किसी का नहीं चलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक ढंग से काम होता है। लोकतांत्रिक ढंग के तहत एक साधारण कार्यकर्ता बन करके एक सांसद के नाते आवे हमारे दिवंगत नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देने चाहे तो स्वागत है। ये तमाम बातें हमने की केशव सिंह जी से। अभी चिराग पासवान की कल आशीर्वाद यात्रा है, उसको लेकर आशीर्वाद भी दिए और कई आरोप भी लगाए। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। तमाम बिहार की पॉलिटिकल खबरें दिखाने के लिए और अभ्यर्थियों के मुद्दे में लगातार लाता रहूँगा। झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। केशव सिंह जी ने वक्त निकाला, इसके लिए धन्यवाद और धन्यवाद।